नजरिया लागे न। नहीं नहीं, रोने की क्या होता है, मैंने आपका सोचा बहुत मैं शुक्रिया आपका। दिन में बात करूंगी। जी जी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैंने इतना वेट किया आपका, मुझे पता है बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे होंगे, लेकिन अब मेरी स्टोरी सुनेंगे ना, ये बिल्कुल ही आपको अलग मिलेगी, क्योंकि बंदी ऐसे भी मुझे जो है ना फॉलो कर रही है, आप यकीन करें। जी क्योंकि आप पहले मुझसे पूछिए जो आपने पूछना है, फिर मैं आपको बात बताऊंगी। नहीं, मुझे कुछ वरना नहीं मैं तो बहुत पूछना। बोलती हूँ। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। अच्छा है, मैं तो चाहती हूँ आप लोग बोले, हंसे, खेले। आप लोग, मैं मैं तो चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब क्या बताऊँ, मैं कहती हूँ कि या अल्लाह मेरा मुँह एक दफ़ा चेहरा साफ हो जाए कि मैं मरने से पहले अपने आप को फेस अपना ऐसा देख लूँ। यकीन करें मैं इतनी डिसअपॉइंट हो गई हूँ। मेरी माशाल्लाह बेटी है 3 साल की, तो समटाइम्स शी टच ऑन माय फेस एंड आई फील लाइक कि वो शायद देख रही है कि मेरी माँ का फेस शायद थोड़ा डिफरेंट है। जैसे रास्ते खोल देता है ना लोगों के, जब आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला कोई आपके लिए ऐसा पैदा कर देता है। जी जी जुलाई में मैंने आपकी पहली वीडियो देखी थी, और जी। जुलाई में वीडियो देखी, फिर मैंने आपकी सारी वीडियोस फॉलो की, तो अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में आ गया कि नहीं, शायद यहीं पे अल्लाह ताला मुझे जो है ना शिफा दे देगा। अब आप मुझे डांटिएगा नहीं, पहले मेरी बात आप आराम से सुन लीजिएगा। हाँ, गुस्सा भी नहीं करिएगा। जी गुस्सा भी नहीं करिएगा, पहले आप मेरी बात सुन लीजिएगा। जी जी तो मैंने आपको तब से मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की, जी। लेकिन कॉल नहीं मिली। मुझे हम्म। लगा, जैसे मैं अभी आपसे कह रही थी कि दुबई में रिस्ट्रिक्शन है वीपीएन की, मैं लोगों के पास गई, मैंने कहा कोई मुझे इंडिया की सिम ला दे, ताकि मैं अच्छा। इंडिया की सिम डाल के शायद, हाँ, मैं शायद इंडिया की सिम डालूँ तो शायद मेरा इंस्टा चल जाए और मेरी आपसे बात हो जाए। जी इतनी कॉल की, बिल्कुल नहीं लगा। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके क्या किया, आपकी सारी वीडियोज़ देखी और मैंने क्रीम्स मँगवा ली। आपको पता है मैंने क्रीम्स कैसे मँगवाई हैं? कैसे मंगाई है? हालाँकि पाकिस्तान का भी सब्स्टिट्यूट दिया हुआ था, जी ऑल्टरनेट जी याद है? एक जी। तो हाँ कस्टमर हाँ ने, हाँ हाँ हाँ। मैंने वो भी, लेकिन मैंने कहा कि जो आपके मुँह से निकला हुआ है, जो आपने कहा है, मुझे वही क्रीम्स चाहिए। जी जी मैं एयरपोर्ट पे जाती थी, पैसेंजर्स को रोक-रोक के अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर सब कुछ दे के, आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं वहाँ से, अब सब लोग, क्योंकि वो वहाँ से शायद उनको मिल नहीं रही थी आराम से वो क्रीम्स ना, और कोई हम्म जाएगा तो कौन किसी के लिए इतना झंझट करेगा। हम्म। लेकिन मैं जैसे उनके हाथ-पाँव जोड़ती थी ना कि प्लीज़ अल्लाह का वास्ता आप मुझे ये ला दें, मुझे अल्लाह ताला यहाँ से शिफ़ा देगा। तो हर कोई, मैं कहती थी बस 2 ला दो, 3 ला दो। ऐसे-ऐसे करके मैंने अपना 4 महीने का स्टॉक इकट्ठा किया कि आपने कहा हाँ। 3 से 4 महीने यूज़ करनी है। जी अब फिर मैंने आपको जी कॉल करना शुरू की, मैसेज भेज रही हूँ, रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, जी कोई जवाब नहीं, यूट्यूब पे मैसेज भेज रही हूँ, टिकटॉक पे भेज रही हूँ, जी जी। इंस्टा पे भेज रही हूँ, आपकी वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर रही हूँ मैं, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी खैर मैंने आपकी इजाज़त के बगैर, लेकिन आपकी वीडियोज़ को बहुत गौर से देख के मैंने लगानी शुरू की क्रीम। जी जी चीज़ें मैंने इतनी सारी मँगवा के पूरी इकट्ठी कर ली। अब जी। पता नहीं, क्योंकि मैं कोई गलती कर रही हूँ या हम्म मेरी ज़्यादा ही स्किन ख़राब है, या हम्म मुझे नहीं पता, आपकी बात नहीं हुई, क्योंकि शायद आपकी बातों में भी हम्म। शिफ़ा है कि लोगों को शिफ़ा मिलनी शुरू हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बस अल्लाह का करम है, और ये सब आप लोगों की जो दिल में मोहब्बत है ना, मोहब्बत, वो मोहब्बत है। नहीं, और और दूसरा कुछ भी प नहीं। आपको पता है ये मैंने जो स्कार्फ़ लिया हुआ है ना, इसमें और मेरे फ़ेस में कोई फ़र्क नहीं था। फिर तो कितना अच्छा मैंने सब है। मैंने अपनी पहली तस्वीर भेजी है एक। हाँ, देखती हूँ मैं। मैंने कपड़े पहनना छोड़ दिए थे। मैं किसी से मिलती थी तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं रात को मिलूँ किसी से, जी ताकि जी। मेरा फेस इतना ज़्यादा जो है ना ऑब्वियस ना लगे। कपड़े हम्म। पहनने छोड़ दिए, बाहर जाना छोड़ दिया सब, लेकिन जुलाई से लेके अल्लाह अगस्त, अल्लाह। सितंबर, अक्टूबर, मुझे 4 महीने, हाँ, 4 महीने लगे हैं। लेकिन ये आपको अभी नज़र आ रहा होगा शायद, ये मेरी नाक जो है, ये, हम्म। और ये मेरा माथा, ये और ये अपर लिप्स। हाँ, ये है फोटो आपने जो भेजा ये है मुझे। ये है। तो आपने देखा कितना तेज़ है, कितना उसका बेड़ा गर्क हो चुका है, कितना वो पूरा दुआएँ कर फेस डैमेज। कर के
मैं कहती थी अल्लाह मियाँ मेरा फेस एक बार इतना कर दे कि मैं किसी के सामने बैठ जाऊं, मैं मरते हुए मैं कहती हूँ कि मेरी स्किन साफ होगी तो कैसे लगेगी। मैं अपना चेहरा ही भूल गई हूँ, मैं बिल्कुल अपना चेहरा भूल गई हूँ कि मेरा चेहरा कैसा था और कैसा नहीं है। जी फिर मुझे आपसे बात करते हुए कुछ वीडियोस मैंने आपकी देखी कि उसमें आपने लोगों को थोड़ा सख्ती से कहा है कि मैंने कहा है कि मेरे बगैर आप लोग ना करें, मुझे इतना डर भी लगे, परेशानी भी हो। फिर मैंने वो उस मायूसी में मैंने आपको मैसेज किया कि मैं कैसे बात करूं आपसे। जी स्किन मेरी अभी मुझे रफ फील हो रही है थोड़ी सी ना, ऐसे शायद वो पील होने वाली है। हम्म। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मुझे ड्यूटी पे जाना है, जब मुझे ऑफिस मुझे 100% मेकअप करके जाना है। उसके चक्कर में मुझे एक दफा वार्निंग लेटर भी मिल गया है कि तुम मेकअप करके क्यों नहीं आ रही हो, और इससे ज्यादा क्या डैमेज होगी। लेट इट हैपन देन, नो प्रॉब्लम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के बाद मैं जब भी अभी अपना फेस देखती हूँ ना, अभी ये 100% नहीं हुआ मैम, नहीं नहीं शायद नहीं। कुछ कैमरे हाँ की वजह से भी ना अभी थोड़ा सा हाइड हो रहा है। जबकि मैं हाँ। शीशे में देखती हूँ ना तो थोड़ा मुझे लगता है काला, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। ये हाँ। सारा अपर लिप्स ना। हम्म। तो ये देखिए इस साइड पे भी ना ये। हम्म। तो लेकिन 3-4 महीने में मेरा चेहरा वो हो गया है हम्म। कि मेरा दिल चाहता है मैं कपड़े पहन लूं, अब तैयार हो लूं, जी 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 मैं थोड़ा तैयार होके बाहर निकल जाऊं। मेरे जी अंदर जी वो वाली चीज जो है ना आ गई है, और मैं जब भी अपना फेस देखती हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है इस चीज का जी कि जी। मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ इस औरत को कभी भी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं आने देना, क्योंकि ये लोगों को शिफा बांट रही है, उनका वसीला बनी हुई है। इसके नसीब में इसके अगर कहीं कोई तकलीफ लिखी भी हुई है तो इस बंदी की वो तकलीफ माफ कर देना। मैं जब भी अपना चेहरा देखती हूँ, अब आप ये सोच ले कि अगर मैं दिन में 10 बार भी देखती हूँ तब भी, मैं 20 बार भी देखती हूँ तब भी, मैं 1 बार भी देखती हूँ मैं तब भी आपके लिए दुआ करती हूँ। जी जी। मैंने पता है मुझे, मैं पता है मुझे। मैं कुछ अपनी नहीं दोस्तों नहीं, से रोए बात कर नहीं, रही थी, रोए जिनको नहीं। मेरे चेहरे पे थोड़ा-सा फ़ायदा लगा ना, हम्म। मुझे कैसे बात कर लो थोड़ी-सी तुम, शायद तुम्हारा फेस और ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाए। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है यार, मैं हर रात देख के सोती हूँ कि मुझे कहीं मिल जाए वो, हर रात मेरी ये कोशिश होती है, लेकिन वो मुझे नहीं मिलती ताकि मुझे गाइडेंस दे थोड़ी-सी। तो जी अल्लाह का करोड़ शुक्र है अल्लाह का लाख जी शुक्र है जी कि मेरी आपसे बात हो गई है। आप मुझे गाइड कर दें कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, मज़ीद जी जी क्या मैं बेटर कर सकती हूँ कि ये जो चीज़ है, क्योंकि मैं अभी तक मास्क पहन रही हूँ मैम। एक्चुअली जी जी आपको जी। पता है मैंने अभी तक मास्क नहीं उतारा, इसकी वजह उतार लिया हुआ है, लेकिन मैंने नहीं उतारा मास्क। और स्पेशली जब मैंने थोड़ा बहुत भी मेकअप नहीं किया वो होता ना, तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं बिल्कुल भी नहीं उतारती हूँ। जी जी। स्पेशली इस चीज़ की वजह से मुझे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, इस चीज़ की वजह से। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और आपसे अब मेरी बात हो गई है, मुलाकात हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जब अल्हम्दुलिल्लाह। जब जो होना होता है ना, जब अल्लाह ने लिख दिया था ना आपका कि आज, बेशक। तो मैं आपसे बात करी थी इस वक्त, तो मैंने सोचा कि आपकी मैसेजेस से मुझे ये एहसास हुआ कि आपकी जो तड़प है वो कितनी है। बहुत तो शुक्रिया, वो बहुत रात, शुक्रिया। पूरी रात आपको जो है ना वो गुजारना मुश्किल होगा, तो इसीलिए मैंने अभी रात में ही अल्लाह कॉल अल्लाह आपको अजर दे ठीक है। अल्लाह तो ताला वो जो अजर बेचैनी दे होती है आपको। ना, इंतजार, वो बड़ा फिर पता मुश्किल होता है। मुझे एक दिन गुस्सा भी आ गया आता है, मुझे एक दिन जाहिर सी गुस्सा बात भी है। आ गया। आप जी मुझे जी वीडियो में एक वो गुस्सा पता है कैसे आया? माशाल्लाह आप एक वीडियो में बहुत प्यारी लग रही थी तैयार होके, तो मेरा दिल चाहा मैं नीचे कमेंट करूँ, खुद तो आप इतनी प्यारी बन गई हैं कि आपका दिल नहीं चाह रहा कि लोग भी ऐसे प्यारे बन जाए, तो अगर चाहती हैं तो जी 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 जी, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। मुझे वो वो, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी हाँ एक्चुअली हाँ, तो वो तो इंसानी फितरत है। और ये तो आप लोगों का बनता है, क्या बनता है, इस तरह से वेट करना। ऐसा लगता है कि हाय, जो लोग जैसे अभी आप हो, आपकी तरह कितने लोग हैं जो 10 साल, 5 साल से, 20 20 साल से उन्होंने अपना चेहरा नहीं देखा बेचारों ने। जी, कुछ जी। केस तो हमारे सामने ऐसे भी आ जाते हैं कि, मतलब मैं दिल में सोचती हूँ कि यार अब मेरे बस का तो नहीं है ये, लेकिन अगर तू चाहे तो हो सकता बेशक, है। मैं नहीं, बेशक, मैं उनको बेशक। भी मना नहीं करती, मुझे हालांकि पता होता है कि उनका नहीं जाएगा, लेकिन मैं उनको कभी नहीं बोलती हूँ कि आपका नहीं जाएगा या इस तरह से। मैं यही दिल में सोचती हूँ कि खुदा जो है, अल्लाह जो है, वो अभी बाकी है, जो डॉक्टरों का अब डॉक्टर है। आपकी नीयत अच्छी है ना, तो अल्लाह ताला ने अगर शायद उनको शिफा नहीं भी देनी, तो वो आपके सदके में उनको शिफा दे देता है। आपको पता है
कुछ जी, दुआएँ ऐसी होती हैं कि जी, वो जी। दूसरे लोगों से जब आती है ना तो अल्लाह ताला उसको रिफ्यूज़ नहीं करते। शायद मैं भी वही दुआ करूँ वो रिफ्यूज़ हो जाए, लेकिन आप हाँ, करेंगी, जी, आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला उसके अंदर जो है ना उसकी कबूलियत डाल देगा। जी, जी, मैं उन ब्रांड्स का नाम लेना चाहूँगी। मैं काया के पास गई हूँ, मैं कॉस्मो सर्च के पास गई हूँ, उन्होंने मुझे लाइलाज कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं कहा मुझे कि कोशिश करते हैं, उन्होंने कहा जी, नहीं, उन्होंने स्ट्रेट मुझे कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, यू हैव टू लिव विद दिस, तुम इसी के साथ जियो अब। तो वो जब वहाँ पे मुझे ये सुनने को मिला ना, तो मैं वहीं पे रोना शुरू हो गई। वो बंदी ने मुझे टिश्यू पकड़ के दिया कि रो नहीं, थोड़ी-सी कोशिश कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। लेकिन मैंने कहा वो तो आप कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो मुझे अंदर से तो आप मान चुकी हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। वो कुछ शायद डिफरेंट क्रीमें यूज़ करने की वज़ह से भी मुझे हो सकता है। देखिए, कुछ शायद जी, जी, जी। एक्चुअल में जब हमारे फेस पे जब ये आ जाता है, ये पिगमेंटेशन जब स्टार्ट होता है ना, तब हमारे पास कुछ भी कोई भी किसी भी तरीके का कोई नॉलेज नहीं होता इसके बारे में, जी, ठीक है? जी, 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 तो हम जी, ये देखते हैं कि हमारा फेस साफ है और हमारे फेस के ऊपर ये निशान आया, अब हमें डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। अब हम जब जाते हैं जी, ना, तो डॉक्टर भी अपना इलाज करते हैं भाई कि ये करा लो, वो करा लो, ये कर लो, लेज़र कर लो, पीलिंग कर लो, दुनिया जहान सारी जी, चीज़ें कर लो। जी, और हम जी, इस उम्मीद में जी, करते चले जाते हैं कि हाँ, बस 1 हफ्ते की ट्रीटमेंट है, फिर जी, से एकदम शार्प हो जी, जाएगा, ये हो जाएगा, वो जी, हो जाएगा। हमारे अंदर भी वो उमंग, तरंग जब सब चलने लग जाता है ना? तो जी, फिर जब जी, 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 1 महीने का इलाज हो जाता है, 2 महीने का हो जाता है, फिर भी ठीक नहीं होता, फिर हम कहते हैं कि चल यार कहीं और अच्छा वाले के यहाँ। तो जब हम अच्छे वाले के पास जाते हैं, तो पहले वाले ने 20,000 लिया होता है और दूसरे वाले ने 50,000 का फीस रहता है। तो जी, हमारे जी, दिल में होता है कि बिल्कुल। इसने तो 50,000 चार्ज किया है, इससे तो हमारा हो ही जाएगा। क्योंकि हाँ जी, 50,000 जी, बहुत होता है। जी, ठीक है? वहाँ से जी, भी इसी जी, तरह से कुछ-कुछ होता है, महीना 2 महीना घूमते हैं, फिर हम उससे भी बड़ा डॉक्टर तलाश करते हैं, सीनियर, बिल्कुल, ठीक ऐसा है? ही है, ऐसा ही है। फिर वो 1 लाख लेता है, तो फिर हमें लगता है अब तो इसने 1 लाख ले लिया, अब तो मतलब फाइनल है, इस बार तो ठीक होना ही है, तय है। सही लेकिन वहाँ से भी धक्के खाए जाते हैं हम, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होने की वजह से हम इतना स्ट्रगल करते हैं इसके लिए। और ये क्या होता है जैसे कि एक जगह पे मार पड़े, मारते जाओ आप चाँटा, इस तरह से। जी, उसको जी, जी, चोट लग रही है ना, चोट लग रही है तो वो नील हो जाएगा वहाँ पे, काला हो जाएगा, नील हो बिल्कुल। जाएगा, जम जाएगा और वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट जम जाएगा, जी, ठीक जी, है? बिल्कुल तो सही, इसको सही, समझना और इसको पहचानना, यही एक ज़्यादा यही ज़रूरी है। एक बोलते हैं ना एक काबिलियत है अलग किस्म की कि कोई इसको पहचान ले, है जी, ना? जी, बिल्कुल कि सही कह ये रही हैं क्या आप, सही है? मैं भी जब किया था, मेरा भी जब हसर नसर हो चुका था, तब अल्लाह के नज़दीक बैठ गई थी कि तू ठीक कर कैसे दे, फेस इंसान का कॉन्फिडेंस होता है ठीक है? और इंटरनेशनल लेवल पे ज़िंदगी थी। तो अल्लाह जी, ने जी, उसको धक्का मार दिया, गिरा दिया, क्योंकि अल्लाह को जी, आज़माइश में डालना था और फिर मुझे निकालना था। मेरे ज़रिए बहुत सारे लोगों को सारे एक सिफ़ा लोगों को अल्लाह को निकालना देना था। था, ठीक है? तो ये जी, सारी जो जी, दुआ इतने सालों से गूंज रही थी, है ना फ़िज़ा जी, में, जी, आसमान जी, तक जी, जो जा रही थी, तो बोलते हैं ना कि अगर जी, एक दीवार में लोग चिल्लाता रहे, चारदीवारी बिल्कुल बंद है और उसमें से जी, चिल्लाता रहे, चिल्लाता रहे, चिल्लाता रहे, तो उस कमरे के अंदर ही आपकी आवाज़ गूंजती रहेगी, है ना? आवाज़ तो गूंज अगर उस रही है, दीवार में सही, एक छेद कर दिया बिल्कुल। जाए, तो आपकी आवाज़ थोड़ी वॉइस बाहर भी आपकी जाएगी। आ तो किसी आ को ऐसा जाती है। लगेगा कि कोई जी, तो कुछ बोल रहा है, कहीं से तो कुछ आवाज़ आ रही है, तो अब पता नहीं चल रहा। अल्लाह अल्लाह ने आपकी बीमारी के ज़रिए हमारी जो है ना हाँ, वो शिफ़ा तो वो होता है कि निकाली। अल्लाह ताला बोलते हैं ना, एक एक कहावत है ना, एक पत्थर तबीयत से आसमान में उछालो यारो, आसमान में भी छेद हो सकता है। बेशक, बेशक, तो बेशक, बेशक, ठीक है, तो बेशक। ये जो इतनी सारी दुआएं इतने सालों से 20-20 सालों से टकरा रही थी ना, तो जब एक शिद्दत से मेरी जब हाथ उठी, तो उन सब की दुआओं को मिला के और मेरी दुआओं को भी मिला के अल्लाह ने कबूल कर लिया और हमें मिला फिर बम्पर मेरी, हम सबको मिला।
ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से मांगने की जो शिद्दत है ना, शिद्दत, उसको उसमें ऐसे चुंबक होनी चाहिए, चुंबक, जैसे चुंबक की हाँ, तरह। ठीक ये है। मेन मेन चीज़ है, मेन चीज़ है। तो देख हाँ, ले वो चुंबक आज आपके साथ मेरी हुई और वो हाँ, ऑनलाइन चुम्बक होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के सिवा, कसम से, अल्लाह की कसम, बोलते ना, अल्लाह के सिवा, अल्लाह की कसम, कोई कुछ सिफा नहीं दे सकता। नहीं 8-9 देता। साल की जिंदगी ने मुझे अल्लाह के इतना करीब कर दिया और इंसानों से दूर कर दिया। माशाअल्लाह, दुनिया की माशाअल्लाह, सारी चीजों से मैं परे हो गई और अल्लाह के नजदीक चली गई, क्योंकि अल्लाह को माशाअल्लाह, जब कोई बंदा पसंद आता है ना और उसको वो चुनता है ना, तो वो सबसे पहले अपनी मोहब्बत दिल में डालता है और वो कहता डालता है है। कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम सब करो बेशक, मोहब्बत इससे। बेशक, ठीक है। बेशक, तो जब मैं हार गई थी ना, तो मैं बैठ गई थी अल्लाह के सामने, मैंने कहा था अल्लाह से, मेरे लिए कोई दुआ नहीं करेगा, ये तू भी जानता है और मैं भी, है ना, तो तू मेरे बिल्कुल। उठे हाथों को कबूल कर, माफ कर दे मुझे, माशाअल्लाह, मुझे बख्श दे, माफ कर दे मेरी गुनाहों को, गलतियों को जो मैंने जानबूझ के किए और अनजाने में, और तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू मुझे अच्छा पसंद करे, उस तरह से बना दे, है ना। बेशक, तो बेशक, मॉडल लाइफ थी, मुसलमान थी, लेकिन नाम की मुसलमान थी, नमाज भी नहीं पढ़ती थी, कभी कभी नमाज, है ना। अच्छी अब देखिए, मैं उर्दू बोलती हूँ, पता नहीं, मैंने उर्दू की तालीम नहीं ली, लेकिन मैं उर्दू में बातें करती हूँ, अपने आप निकलती है जी, मेरे जुबान से, उर्दू के लफ्ज निकलते हैं। मैंने कोई तालीम नहीं ली, उसके बाद भी अल्लाह ने सीधा मदरसा भेज दिया मुझे, जा, माश माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और कुरान की सीधा आपको तालीम। क्या दर्जा दिया अल्लाह ताला ने कि आपको सबका मसीहा बना दिया। आपको आप पता है वो देखिए, खुद नीचे नहीं आता मदद के लिए, वो लोगों से ही करवाता है। हाँ, वो तो चाहे तो जो चीटी कोई से, किसी के पास जी, चीटी चींटी से से नहीं भी करा सकता। करा सकता है अपना काम अल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला किसी को देने पे आता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, है ना। तो बेशक, जब बेशक, मैंने अल्लाह के सामने इस तरह से बोला था ना, आज अल्लाह अल्लाह ताला देखो, दुनिया के कोने कोने में मेरे लिए हाथ उठवा दिया, जब मैंने अल्लाह से कहा कि माशाअल्लाह, माशाल्लाह, माशाअल्लाह। कि और इज्जत इज़्ज़त के के साथ, है साथ। ना, कि अल्लाह मेरे लिए कोई हाथ नहीं उठाएगा, ये तू भी जानता है और मैं भी, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जब आपकी दुआ कबूल ना हो तो किसी से आप दुआ कराओ, लेकिन जब दुआ मेरे कराएँ। किससे कराऊं मैं दुआ। तो जो वो बिल्कुल, दर्द दर्द लेके जब मैं बैठी थी ना अल्लाह के सामने, तो वो दर्द पता नहीं कैसा था, मैं बिल्कुल बदहवास थी, मुझे कुछ नजर नहीं आता था अल्लाह के सिवा, मतलब ऐसी तड़प होती थी, इतनी बेचैनी होती थी मुझे, कि बस अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ने मुझे ना पिगमेंटेशन दिया था, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरा फेस अल्लाह ने खराब किया था, बहुत शुक्र अल्लाह का। उस वक्त तो मुझे खराब लगता था, लेकिन अल्लाह का सारा जो वो बोलते हैं ना, सारी चीजें जो अल्लाह ने आजमाइश में डाला था ना, वो अब समझ में आता है मुझे, कि आप उसने समझ क्या गए। किया था और कैसे किया सबसे था, बड़ी बात ठीक है। ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी पहचान करा दी, अल्लाह ताला ने आपको ये शऊर दे दिया, अल्लाह ताला ने ये आपको सलाहियत दे दी समझने के लिए कि मेरी बीमारी भी मेरे लिए एक बेहतरीन थी। वरना इन आप, बातों को कोई नहीं समझ सकता। इन कोई बातों नहीं को समझ सकता आपकी, समझना बहुत मुश्किल है, बहुत आप मुश्किल है। क्या फील कर रहे हो इसके साथ, उसको समझना ही बहुत एक अपने आप में डॉक्टर है कोई। अगर आपको कोई समझ जाए कि ये है जो इसकी वजह से आपको क्या महसूस हो रहा है, तो वो अपने आप में एक डॉक्टर है। आज तो आपको बैठ के मैं यहाँ बता रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, इतना ट्रायलुमा, इतना डीपी वाइट ऐसा बता रही हूँ ना, लेकिन जब मैं यूज करती थी उस वक्त मेरे चेहरे से खून निकलता था, खून इस तरह से, गोश के लोथड़े नजर आते थे, चमड़ा हट चुका था इस तरह से। ठीक है, जब मैं सर्च करने लगी थी तो सच में ऐसा लगता था कि तब मैं अल्लाह से फिर दुआ किया था कि अल्लाह, पहले तो काला था, लेकिन अब तो ऐसा गोश्त दिखने लगा। अल्लाह से कहा मैंने, ठीक नहीं हो सकता क्या अल्लाह ताला, तू चाहे तो ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ अल्लाह से ही बोलती और किसी से नहीं कहती, मैं बोलती अल्लाह ठीक कर देना, अल्लाह तू चाहेगा ना, तू सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा डॉक्टर तो तू है, तू ठीक कर दे अल्लाह, माफ कर दे मेरी गुनाहों को, बख्श दे। बहुत तौबा करती, माफी है, बोलता ना अल्लाह ताला जवानी की जो तौबा होती है ना, वो कबूल कर लेता है अल्लाह ताला। तो शायद अल्लाह ने इसीलिए कबूल किया, क्योंकि मैंने जवानी में तौबा किया।
माशाल्लाह, माशाल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको अल्लाह ताला ये इज़्ज़त बहुत मुबारक करे। जी, अल्लाह ताला आपको ये नाम, ये इज़्ज़त, ये शुक्रिया, प्यार शुक्रिया, परवरदिगार आपको बहुत ज़्यादा दे और अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। कभी भी कोई भी बीमारी, कोई कभी नहीं, परेशानी, अल्लाह ताला आप कोई सबको तकलीफ आप पे ना सबको आने दे। आपको भी अल्लाह ताला हमेशा सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, खुशहाली वाली ज़िंदगी अता करे और नूरानी चेहरों के साथ सबकी बोलते हैं ना अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह, आमीन। इंशाअल्लाह चौदहवीं की चाँद की तरह अल्लाह ताला आप लोगों के चेहरे को चमका दे। मेरी किसी नेकियों के सदके जो कभी कुछ एक कतरा किया होगा मैंने जो मेरे रब को पसंद आया होगा, उसके सदके मैं अल्लाह से हर रोज़ बोलती है रब कोई तो कुछ तो किया होगा जो तुझे कभी ज़िंदगी में मेरा पसंद आएगा, तो वो एक नेकी के सदके सबके वो कर दे। मैं आपको बताती हूँ आज के आप क्या कर रही हैं, मायूसी को गुनाह कहते हैं हमारे हाँ, इस्लाम में। कुफ्र होता है कुफ्र। हमारे जैसे लोग जो है ना मायूसी में चले गए या कुफ्र तक चले गए हैं और जी, आप उन लोगों को मायूसी से निकाल के ला रही हैं, उस कुफ्र से निकाल के ला रही हैं। तो आप खुद सोचें कि आप क्या कर रही हैं। किसी को कुफ्र से निकाल के ले आना, जी। आप सोचें कि उसका क्या दर्जा है, उसका क्या है। अल्लाह पाक आपको अजर दे इसका मैं कभी परवरदिगार नहीं और आप सोचा था कि मैं एक दिन सोशल मीडिया पे आऊँगी, मैं इस तरह से बातें करूँगी, इस तरह से मैं कभी नहीं सोचा। ये सब ऑटोमेटिक होता गया है। एक मर्तबा क्या हुआ होता है। कि मेरा तो कुकिंग का चैनल था, जो कि मेरी बेटी है ना, वो डिप्रेशन में जब मैं थी ना, तब उसने बना के दिया था कि मैं कुछ-कुछ उसमें करूँ, ताकि मैं हाँ, डिप्रेशन से थोड़ा हाँ, माइंड हाँ। मेरा डाइवर्ट हो, ठीक है? तो जी, जी। उसपे भी मैं कभी-कभी डाल दिया करती थी। तो बस ऐसे ही जी, टाइम पास मैं उसको कहती थी मेरा शक्ल देख के तो कोई भी भाग जाएगा, कहेगा भूत खाना पका रहा है। मैं अपने बच्चों को इस तरह से बोलती थी। तो ये सारी चीज़ें एक मर्तबा की बात है कि मैं बैठी थी, नमाज़ पढ़ी मैं तहज्जुद पढ़ के बैठी थी, नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपना फ़ोन इस तरह से ऐसे बस देखी जा रही थी, रील वगैरह देखते, तो मैं नींद नहीं आ रही थी तो नमाज़ पढ़ के बस बैठी थी, बैठे-बैठे मैं ऐसे दीवार को टेक करके बैठी थी और इस तरह से मैं देखती जा रही थी। फिर मेरे ध्यान में आया ना कि मैंने बहुत महीने हो गए, 2 महीने से वीडियो नहीं अपलोड किया कुछ कोई भी। तो मैंने बस मेरी बेटी को खुश करने के लिए मैंने सोचा क्या करूँ? तो मेरे पास तो कोई वीडियो भी नहीं है, नहीं बनाया। तो मैंने ये फ़ोटो अपना जर्नी जो है वो शेयर कर दिया उस वक़्त रात में। ऐसे ही अचानक सिर्फ़ मेरी जर्नी कि मेरा फ़ेस ऐसा था और मेरा फ़ेस फिर ऐसा हो गया। है ना? उसमें मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं इसके ऊपर काम करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों से बात करूँगी। वो फ़ोटो मैंने डाली है बस सिर्फ़ थोड़ी-सी वीडियो आप देखोगे भी तो जाके कुछ ऐसे अतरंगी-सा वीडियो ऐसे डाल दिया था मैंने। अब वो वीडियो रातों-रात वायरल हो गई। अब इतनी वायरल हुई क्योंकि माशा मैं नमाज़ पढ़ी थी उस माशा वक़्त तहज्जुद की और अल्लाह ने उस वक़्त ही मुझसे वो काम कर तो वायरल हुई तो फिर कमेंट लोगों के आने लग गए कि बताइए आप ऐसा-वैसा ये वो। तब मैं 2-3 दिन तो मुझे सिर्फ़ समझने में लगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, है ना? तो जब मैं समझ में मुझे आया तो फिर मैंने एक वीडियो बना दिया। मतलब साफ-सुथरा वीडियो कि मैंने ऐसे इस तरह से ऐसे-ऐसे ठीक किया, ऐसे। अब लोगों के और सवाल और सवाल और सवाल तो फिर मैंने कहा कि ये तो डेंजरस हो जाएगा अगर मैं इस तरह से कमेंट में बताऊँ तो इनसे मैं किस तरह बात करूँ? क्या करूँ ऐसा जो कि मैं जी, सामने बैठ के इनको बता सकूँ? तब जी, हमारे पास आइडिया आया कि हम इंस्टाग्राम से लोगों को इस तरह से बात कर सकते जी, हैं। तो हमने इंस्टाग्राम ओपन किया और उसके बाद फिर हमने लिंक शेयर किया सबके साथ। उसके बाद से जो जी। वो दिन है और आज का दिन है मैंने कभी सुकून की साँस नहीं ली माशाअल्लाह, है ना? मतलब हर माशाअल्लाह। रोज़ एक दिन मैं लाइव नहीं आती हूँ, रोज़ सुबह 1 बजे तक अपना घर का काम, बच्चों का सब निपटा लेती हूँ और जी, 1 बजे से जी, जी। 7 बजे तक मैं कड़क ड्यूटी देती हूँ हाँ, यहाँ पे, हाँ। हर रोज़। मैं चाहती थी कि ये मैसेज पब्लिश हो कि मैंने कितना आपसे बात करने के लिए चाहत की है, दुआएँ माँगी है। मैं कैसे स्पॉइल हो गई हुई थी, मैं कैसे एयरपोर्ट पे जाके लोगों की मिन्नतें करके दुआइयाँ मँगवा रही हूँ। इंडियन लोगों से मैं तो इंडिया जा नहीं सकती थी, उन्होंने कहा इट्स इम्पॉसिबल किसी पाकिस्तानी के लिए इंडिया का वीज़ा लगना। फिर मैंने कहा अगर मैं वीज़ा लगवा भी लूँ तो मैं जाऊँ कहाँ? मुझे पता नहीं वो कहाँ है, कोई फ़ोन नहीं है, कोई घर नहीं होता। अच्छा तो मैं चाहती हूँ कि इससे लोगों को पता चले कि जी, मेहनत मैंने की है, मैंने जी, की जितनी मेहनत मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेक्स्ट आपकी कोई भी पेशेंट की या जितने हो चुके हैं इतनी, सबका कोई ना कोई जानने वाला है। कोई ना मोस्टली कोई आपकी जाना। कम्युनिटी इंडियन है।
हाँ हाँ पाकिस्तान में उन्होंने ऑल्टरनेट ढूंढ लिया, लेकिन मैंने यहाँ बैठ के इंडियन लोगों से राब्ता करके वहां से दवाइयां मंगवाई कि जो आपके मुंह से निकले। अभी मैं आपको दिखाऊं ना, मेरे घर पे पार्सल का ढेर लगा हुआ है। माशाल्लाह मैंने मतलब माशाल्लाह। अभी, क्योंकि आपको पता है वो डीपी वाइट छोटी सी क्रीम है ना, हाँ 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 तो हाँ। मैं बस ना हर वक्त सूंघती रहती हूँ। ऐसे किसी के साथ भी बैठूंगी ना, मैं कहूंगी कैसे हैं आप, ठीक है, छुट्टी कब जा रहे हैं आप? वो परेशान हो जाते हैं, ये क्यों पूछ रही है इसको, कोई कोई भी मुझे मिल जाता है ना, तो मैं उसको कहती हूँ आप छुट्टी जाएंगे इंडिया? हाँ। कहाँ? बस कहीं भी चले जाएं, ये क्रीमें ला दें, अल्लाह का वास्ता है आपको प्लीज। ये वो कर करके मैंने कितने लोगों को कन्विंस करके अपना स्टॉक इकट्ठा किया है मैंने, हाँ कि मेरा स्टॉक इकट्ठा हो जाए, जब तक मेरी आपसे बात हो जाए बस। बिल्डिंग का क्लीनर तक नहीं छोड़ा। वो भी छुट्टी में भी पकड़ी है। मैं सबका ध्यान रखती हूँ, कोई गायब है इसका मतलब कोई छुट्टी पे है, फौरन उसका नंबर कहीं से निकलवा के, जो मेरी कम्युनिटी में जानने वाले लोग हैं, ऑफिस के हो गए, ऑफिस के लोगों को पूछती हूँ तुम्हारा कोई आने वाला है, तुम्हारा कोई जाने वाला है। तो मैंने सबके ऊपर नजर रखी हुई होती है कि कोई आने जाने वाला है इंडिया में। अब अल्लाह की देखिए क्या मर्जी है, कहाँ पहुंचाएगा अल्लाह ताला हमें, वो तो अल्लाह की मर्जी है। ठीक है, तो बस दुआ कीजिए, अल्लाह से अच्छी अच्छी दुआएं कीजिए और खुश रहिए, बस पॉजिटिव रहिए। ठीक है, आपको हाथ जोड़ के शुक्रिया नहीं बोलूं नहीं नहीं बिल्कुल मैं नहीं। आपको टच करके शुक्रिया बोलूं, आपको मैं छू के शुक्रिया नहीं, बोलूं नहीं। आपका। आप लोगों ने ना देखिए मेरे लिए अल्लाह ताला ने वो चीज दिया है कि कभी किसी को नहीं मिलता। क्या चीज? आपकी दुआओं में मुझे याद किया, महफूज किया अल्लाह ने, आपकी दुआ में, आपके दिल में, आपके दिमाग में। आजकल तो कोई अपना माँ बाप याद नहीं रखता किसी को। ठीक है, नहीं तो रखता। आप तो कहाँ हो? कौन जानता था कि आप मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे होगे एक दिन? आपको पता था? मुझे समझ कि मुझे परेशानी से रोना चाहिए या मुझे खुशी से रोना चाहिए, मुझे ये नहीं बिल्कुल समझ नहीं, आ रहा। परेशानी से रोना है ना, खुशी से। अगर रोना ही है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और रोइए, खूब रोइए अल्लाह मैं के सामने। मैं बहुत परेशान हूँ, ये फेस आप है ना, अगर आपको मैं रोने का दिल बहुत करे ना, तो कभी इंसान के सामने मत रोना, कभी नहीं। अल्लाह के सामने रोना। इंसान के सामने जब हम रोते हैं ना, तो हम थोड़ी देर के बाद शर्मिंदा महसूस करते हैं खुद को, लेकिन जब आप अल्लाह के सामने रोगे ना, तो अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे। ठीक है, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला। इस दुनिया में दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। वो हमारे ऊपर है कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, और मायूसी बिल्कुल बिल्कुल कुफ्र है। सदका कीजिए बस, और सदका कीजिए। जितना एक बॉक्स बनाइए, 2 4 10 20, जो भी अल्लाह ने आपको हैसियत दिया, अल्लाह ताला क्वांटिटी नहीं देखता, नियत देता। अल्लाह क्या करेगा? पैसा क्या करेगा? अल्लाह के पास तो खुद ही खजाना है, हमें हमें देता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह क्वांटिटी कभी नहीं देखता, अल्लाह ताला आपकी नियत देखता है। ठीक है, अल्लाह को कहिए ठीक कर दे अल्लाह ताला, है ना? जिसको तुझ पे इतना गुमान है ना, अल्लाह ताला आपको सदके में कर देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप कहिए कि उसको मेरा नाम लीजिए अल्लाह के सामने, मेरा भी तो खाता पे नाम चढ़ना चाहिए। कि बोलिए अल्लाह को कि उसको बहुत गुमान है तुझ पे, और अल्लाह को मैं कहती हूँ, मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ कि मुझे तुझ पे बड़ा गुमान है। अल्लाह ताला आपको इतना इज्जत और मर्तबा दे कि आपकी सोच से भी ज्यादा बुलंद हो वो। जी, आपने बहुत खुद के शुक्रिया, लिए बहुत सोचा। शुक्रिया। अल्लाह को अपना दोस्त बना लीजिए। मुझसे अच्छा, दुनिया के हर इंसान से अच्छा और सबसे बेहतरीन दोस्त, यारों का यार है वो। ठीक है, दोस्त जिसको कहते हैं ना, यारों का यार है, डॉक्टर है, सब कुछ है वही, सब कुछ है। चाहे बड़ा बड़ा डॉक्टर जहाँ फेल होता है, वहां अल्लाह की जात शिफा देता है। वो डॉक्टर है, हकीम है, सब अल्लाह की जात ही है। और डॉक्टर वगैरह सब बहाना होता है कि हमने इतना खर्चा किया, हमने इतना खर्चा किया, इस तरह से। कभी अल्लाह पे तवक्कुल रखिए, अल्लाह की रस्सी को ऐसे पकड़िए कस के, मत छोड़िए। अगर फेस आपका खराब किया है अल्लाह ने, तो उसमें भी आपकी कुछ अच्छाई छुपी होगी। मेरी तो बेशुमार अच्छाई छुपी थी, है ना? और ये आजमाइश है, आपका करियर था, लाइफ था। तो मेरे लिए अल्लाह ने क्या सजा मुकर्रर की? जब मैं अच्छी थी, लेकिन घमंड बहुत था मेरे अंदर, गुरूर था खूबसूरती का। मेरे बाल घुटने जितने लंबे, खूबसूरत बाल मेरे। कपड़े इस तरह के पहनती थी, इसे डोरी वाले, स्लीवलेस डोरी वाले, फ्रॉक, स्कर्ट, मिनी स्कर्ट,
इतना हील पहनती थी, जब मैं चलती थी तो दुनिया की नजर मेरे ऊपर टिकी रहती थी कि कौन है परी, ठीक है। तो वो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं वो गुनाह कर रही थी। वो भी तो गुनाह है ना। गुनाह करना मतलब कि गुनाह नहीं, गुनाह बहुत तरीके का होता है। तो गुनाह था वो सब जो मैं करती थी, नहीं पहनना चाहिए था। मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया था मुझे स्कर्ट पहनना, लेकिन जब मैं मेरी शादी हुई तो मैं अपनी मालिक बन गई खुद, है ना। मैं अपनी मालिक खुद बन गई। मेरे घर में सब नमाजी थे, मेरे अब्बा नमाजी थे सब। तो अल्लाह की जात को मुझे अपने पास लाना था, तो वो किस तरह लाता, थप्पड़ मारता, किस तरह। तो मेरी चीजें, मेरी जो खूबसूरती थी, जिससे मुझे गुरूर था, घमंड था, अल्लाह ने वो छीन लिया मुझसे और मुझे गिरा दिया कि जा, है ना। और फिर उसकी, अब के साथ को दोबारा आया है। हाँ, क्योंकि उसको उठाना था इसीलिए गिराया उसने। आज मेरे लिबास देखें। बहुत प्यारी मैं लगती हैं आप। आपकी जो आपने पुरानी पिक्चर भी मैं शेयर करती हूँ। जब पहन के बैठती है तो मुझे तो प्रोफेसर लगती है आप। अपनी पिक दिखाती हूँ, लोगों को शेयर करती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, उस पे, जी कि मैं जी कितनी मॉडल होती थी, मेरी लिबास कैसे होते थे उस वक्त। मैं नहीं शर्म करती, वो इसलिए नहीं करती जी कि मुझे देख के शायद कोई सुधर जाए, कि और मैं ऐसी थी और अब मैं ऐसी हूँ, देखो। अल्लाह पाक हमेशा आपको ठीक हिदायत है। पे रखे अल्लाह ताला, और हमेशा तो आपकी अल्लाह की जात रहमत जो कर रखे। रहा है वो अच्छा है। आपके फेस पे भी कुछ दिया है, आज मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ, क्या पता कल आप शुक्र करें अल्लाह का, कि शुक्र था कि मुझे ये दे दिया। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का निजाम तो है, और आप बस खुश रहें। मैं तो इतनी गुनाहगार बेकार इंसान, अल्लाह ने मुझ पे ऐसे रहम कर दिया है। तो अल्लाह की रहमत इसी से पता चलती है कि हम जैसे गुनाहगार इंसान को अल्लाह ताला प्यार करता है, तो जो प्यारा होगा अल्लाह का वो कैसा होगा, है ना। जो अल्लाह, आप भी बहुत हाँ, प्यारे, तो वो कैसा होगा जो अल्लाह की इबादत इसीलिए तो करता अल्लाह होगा ने आपको चुना हमेशा। है लोगों की जी, मदद के लिए। अल्लाह हम जैसे गुनाहगार को इतना प्यार करता है, तो अल्लाह की जात में यही सोचती, जो रात दिन इबादत करता होगा ना अल्लाह की, वो कैसा होगा, अल्लाह उससे बिल्कुल कितना ज्यादा प्यार करता होगा, है ना। मैं तो इसीलिए तो जेलस जी ही होती है, एक बिल्कुल। ही बात पे जेलस होती है मुझे। अल्लाह मुझसे कम आप किसी उसकी और से छोड़ दें, आप अल्लाह ताला की ये इबादत के लिए बहुत सारे फरिश्ते हैं, लेकिन लोगों की मदद कौन करता है? अल्लाह के नजदीक वो सबसे ज्यादा है। जी जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। जी, लोगों के लिए ये अच्छा भी तो कौन एक सदका सोचता है, है। लोगों के जी, सदका तो ये भी है ना। सदका मतलब पैसा, कपड़ा, ये सब देना ही सदका नहीं होता। बिल्कुल। ये सदका ये भी है कि आप ये किसी सदका को, जारी हाँ, किसी को है, हंसा दो। सदका जारी। जी जी, किसी को हंसा दो, किसी के आंसू पोंछ दो, बिल्कुल किसी के दर्द बांट लो, ये भी तो एक सदका है। बिल्कुल ठीक है, सदका है, चले, बिल्कुल यही सदका सो जाइए। है, यही सदका और है। अल्लाह का शुक्र है, ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह रखिए सब आप। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मुझे तो नींद ही नहीं आएगी ना खुशी से। नहीं नहीं, आ जाएगी नींद, आ जाए। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।